अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। ईद गुज़र गई और हज भी गुज़र गया और मेरी दुआ है कि जिसने हज किया इस साल अल्लाह उनका हज कबूल फ़रमाए, उनकी सारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और हम सबको जितने मुसलमान हैं हम सबको इस बात का तौफ़ीक अता फ़रमाए कि ज़िंदगी में एक बार हम लोग अल्लाह घर ज़रूर देखें, हज अदा करें, अपने घर वालों के साथ जाएं, अपनी औलाद अपने स्पाउसेस के साथ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी आप लोग बताइएगा ईद कैसे गुज़री। हम लोग तो बस ये शिकागो है तो हम लोग परदेश की ईद आपको पता है ना, बहुत बोरिंग गुज़रती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुज़री, बस थोड़ा बिज़ी रहे क्योंकि बच्चों का लास्ट डेज़ चल रहे थे स्कूल के और ग्रेजुएशन वीक चल रहा था। तो इतनी बहुत ज़बरदस्त ईद तो नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसी ईद थी हमने इसका शुक्र अदा किया। और आज संडे का दिन था। संडे का दिन मोस्टली हमारा एक फेवरेट दिन होता है, इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत लेट तक सोते हैं या आराम से सोते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऑलमोस्ट 6 बजे, कभी कभार तो पौने 6 बजे। और वो इसलिए हम कोई अलार्म नहीं लगाते, हमारा खुद का टाइम होता है। हम सुबह उठ के पूरे वीक की हम लोग प्रेप करते हैं, कभी कभार हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। या यहाँ देखें मैंने बनाया था बीफ का रोस्ट बीफ बनाया था मैंने अवन में, और उसको मैंने एक रात पहले ही मैरिनेट कर दिया था। तो ये बच्चों के लिए क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं तो फिर मैंने कहा चलो शामी कबाब बनाओ, थोड़े से बीफ बनाओ ताकि बच्चे खुद अपने आप को खुद सर्व कर सकें और घर में सैंडविचेस वगैरह अपने हाथ से बना सकें। बच्चे अलहमदिल्ला बच्चे बड़े हैं तो खुद कर लेते हैं। तो बस ये था हमारा संडे का। और संडे को हम लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता अर्ली अर्ली नाश्ता कर लेते हैं, फिर पूरा दिन हम लोग पूरे वीक का प्रेप करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, टीवी देखते हैं। तो भाई अपने आप को भी टाइम देना चाहिए ना। सिर्फ ये थोड़ी कि आप लोग की ज़िंदगी है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों की टाइम गुजारें या नौकरी में टाइम गुजारें। नहीं भाई, जो आपकी ज़िंदगी का खुद का टाइम होता है ना, जो जिसमें आपको खुशी मिलती है, फिर चाहे वो गार्डनिंग हो या आप कोई वॉक करने बाहर जा रहे हैं या कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, भले वो पूरा दिन आप एक दिन आपका खुद का हो जिसमें आप लोग टीवी देख रहे हो बैठ के साथ में या यूट्यूबिंग देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। भले आप लोग उसको बोले कि अरे पूरा दिन तो बेकार गया, हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं जनाब, आपने अपने आप को आराम दिया, आपने खुद को टाइम दिया, अपने रिश्ते को टाइम दिया बेसिकली। तो ये टाइम जो है ना फिर दोबारा नहीं आता है। ज़िंदगी तो गुजर जाती है लेकिन ये टाइम नहीं आता है। तो बस यहाँ मैंने शामी कबाब अच्छे खासे बनाए थे। और ये चंद टाइम की थोड़ी मेहनत होती है जिसमें आप लोग हिम्मत करते हैं और उसके बाद पूरा हफ्ता, बल्कि बाज़ दफ़ा तो पूरा महीना बड़े सुकून से गुजरता है। ये चीज़ें हो ना आपके पास हैंडी, तो कुछ भी घर में खाने को नहीं बनाओ, कुछ दिल नहीं कर रहा हो, तो चलो सिंपल सा कबाब फ्राई किए और रोटी के साथ खा लिया। यहाँ मैं देखें मैंने एक आटा गूँधा बहुत सारा और मैंने रोटियाँ बनाई और मैंने कहा चलो इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ रोटियाँ। था तो बहुत मुश्किल काम, बहुत लेंदी काम था, थोड़ा टायरिंग काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से किया, सुकून से किया। और इसके बाद पूरा हफ्ता जो ना आपका सुकून से गुजरेगा। तो हम लोग इस तरह हमेशा प्लान रखते हैं कि भाई सैटरडे को हम लोग ग्रोसरी कर लेंगे या संडे को हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने बाहर चले जाएंगे। आप लोग बताइए संडे आप लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं पूरा दिन, आप लोग सुकून से बस टीवी देख के आगे होते हैं या क्या करते हैं आप लोग। बस यहाँ पर देखें कितनी स्पीड से रोटियां बनाई और आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो मैंने काउंट भी नहीं की है कितनी बनाई थी। और ये सारी सारी रोटियां मेरी तकरीबन 17 से 20 मिनट में बन गई थी। मैं ख़ुद इतनी हैरान थी। लेकिन क्योंकि वहाँ का मौसम अभी अच्छा है, शिकागो का मौसम आज तो बहुत अच्छा था। सुबह हम लोग अपने घर के पीछे वॉक पे गए थे, लेक बनी हुई है तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ मौसम आज तो बहुत अच्छा है भाई। आई नो पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है। मेरी बहन होती है पाकिस्तान में, तो जब मैं उनसे जब भी बात करती हूँ तो वो हमेशा यही बताती हैं कि भाई वाकई बिना एसी के तो गुजारा ही नहीं है। और जिन जिन इलाक़ों में पाकिस्तान में लाइटें जारी होती हैं वो तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने वो वक्त गुजारा है जब कराची में 12-12 घंटे भी लाइट गई है, लोड शेडिंग गई है। और किस तरह से गुजारा करते थे जनरेटर के ऊपर, यूपीएस के ऊपर। बहुत मुश्किल वक्त था भाई। अल्लाह बस सबके लिए आसानी पैदा करे, जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे इस वक्त जो मतलब पढ़ाई के लिए जिनको लाइटों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह बस आसानी करे हम सब के लिए। दुआ बस यही होती दुआ कि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो ये देखिए बस ये हम काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। और
इसके बाद जो किचन की हालत थी वो मत पूछिए। लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने कहा चलो मैं आज खाने में हम बनाते हैं हलीम, चिकन हलीम। तो वो पीछे बैकग्राउंड में ना चिकन हलीम बना रहे थे इंस्टेंट पॉट में जो होता है ना, निंजा जो होता है, उसमें बना रहे थे। तो मैं कहा चलो तुम आप बनाओ, हलीम बनाओ, मैं जब तक ये रोटियां बेल लूँ फिर इनको फ्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ देखिए फ्रीज़र का हाल पूरा फुल हुआ हुआ था, ये सारे कबाब वगैरह मैं रखे थे। तो मैं कहा चलो अब ना इसको थोड़ा डीक्लटर करते हैं। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं बाद में करेंगे, एक दिन में सब काम करेंगे तो दम टेंशन हो जाएगी ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको सफाई वफाई करने की सोचा, मैं कहा जो जगह तो बनाओ क्योंकि अभी यहाँ पर रोटियाँ भी तो आनी है। ये बस मैं वही कर रही काम। लग तो बहुत रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन 2-4 घंटे की एक कहते हैं ना कोशिश है, मेहनत है, एफ़र्ट है, उसके बाद सुकून है, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी काम थोड़ा, क्योंकि पीछे यार लॉन्ड्री भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, कुछ और काम कर लेते हैं। बाकी आप लोग बताइए ईद पे आप लोगों ने कैसा गुजारा, ईद पे क्या करते हैं आप लोग। हमारी जो सारी खुशी जो होती है ना, सारी मेहनत जो होती है वो छोटी ईद के लिए होती है। हम लोग बड़ी एहतमाम से मनाते हैं, मस्जिद जाते हैं और एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक होता है ना शौक़ चढ़ता है कि आप उसमें वो करें, तैयारी करें, मेहंदी लगाएं। तो ये होता है। लेकिन बड़ी ईद पे वो एक वो मज़ा नहीं आता अनलेस कि आप अपने मुल्क में हो और अपने गाय और बकरे ख़रीदें, उनको घुमाएं फिराएं, रिश्तेदारों के घर जाएं। और आफ्टर ईद जो होता है ना एक बारबेक्यू जो होता है, वो तो एक पता नहीं बड़ा एक ज़रूरी होता है ईद के बाद जो होता है बारबेक्यू, है ना। क्या ख्याल है। तो यहाँ देखिए मैंने कहा चलो जब सब काम मैं कर ही रही हूँ तो मसाले भी पीस लूँ, ताकि क्योंकि बाद में ना ये मसाले इनको जब काम ज़रूरत पड़ती है और मसाले होते नहीं हैं तो बड़ी एक सुस्ती चढ़ जाती है, एक क्या कहते हैं। फिर बाकी मैं तो अपने सारे मसाले फ्रॉम द स्क्रैच ख़ुद पीसती हूँ घर में। इनको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करने के बाद, चाहे वो अदरक लहसुन हो, ज़ीरा हो, या बिरयानी मसाला हो, कौरमा मसाला हो। मुझे एक अरसे से, बहुत सालों से मैं पैकेट के मसाले यूज़ करती थी, लेकिन उसके बाद से मैं कहा नहीं, ये जो बात आपके हाथ के मसाले पीस के घर के लोगों को खिलाने की है ना, उसकी अलग ही बात है। इवन रोटियां भी देखिए, यहाँ कितनी सारी रोटियां बनी है। सब हमेशा वो मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो दे आर प्रिविलेज्ड, दे आर इंटाइटल्ड, कि जब चाहा नुक्कड़ से नान मंगवा दी, नुक्कड़ से शीरमाल मंगवा दी। यहाँ वो चीज़ नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मज़ा नहीं है जो अपने मुल्क के होता ना। तो हम लोग भी कहते हैं चलो घर में ही रोटियां बनाएंगे, क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है और दूसरा हेल्थी भी होता है। ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।